500 से ज़्यादा नौकरियां भी बच्चों को दी गई हैं। तो मैं चाहूँगी ये संख्या बढ़ते जाए कि अगर उन्होंने 2-4 सालों से प्रॉमिस किया नहीं दिया तो सोच लेना चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से लोग सतर्क हो गए हैं, अब समझते हैं कि वो नकली वादे हैं, बस यूं ही कहे जाते हैं। तो मुझे वो करना है। महादेव से मैं बल मांगती हूँ, महादेव के हाथ में है कि वो किस तरह से देंगे, सब उन पे छोड़ती हूँ मैं। देखिए, बिहार में सब कुछ है, राजनीति है, शिक्षा है, पैसा है, खेत है, किसान है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, नहीं है तो बस युवाओं के पास रोज़गार। खास करके ग्रामीण इलाकों की बात करें तो हर रोज़ कई युवा रोज़गार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में उन युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर आई हैं विक्रमगंज की एक महिला जिनका नाम है किरण प्रभाकर। हम उनसे जानेंगे कि ये कैसे युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर आई हैं और किस तरह से युवाओं को रोज़गार देंगी। सब कुछ हम जानेंगे, किस तरह से देंगी, क्यों दे रही हैं और कब तक देंगी, सब कुछ किरण प्रभाकर से ही जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, रोज़गार आज के डेट में युवाओं के लिए बड़ी समस्या है। आप रोज़गार मेला का आयोजन करती हैं, कैसे विचार आया ये? विचार है कि जब हम घरों को अमीर बनाने की बात करते हैं, जब गरीबी मिटाने की बात करते हैं, तो ये हटाने के लिए और हटाने के बाद क्या आता है? निश्चित रूप से रोज़गार और समृद्धि आएगी। तो ज़रूरी है कि हम जो बेरोज़गार लोग पड़े हुए हैं घरों में और घर के पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं, तो घर तो और भी गरीब होते जा रहा है धीरे धीरे। ऊपर से उनका जो एक आत्मसम्मान है कहीं ना कहीं वो भी एक झुका हुआ है, एक अच्छा ज़िंदगी वो नहीं जी पाते। तो हमें चाहिए, उनकी बहन होने के नाते, उस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ, तो मैं उन बच्चों की बहन हूँ, तो उसके नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको वो इतने टैलेंटेड, इतने प्रतिभावान हैं, सिर्फ वो एक अवसर के बूंद के प्यासे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा अवसर प्रोवाइड कराएं जिसमें वो जिस मंच पर जा कर के वो रोज़गार, क्योंकि कंपनियां जो भी आई थी तो उनके टैलेंट के हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू लिया। जिस लड़के को टीएफएस में जाना है उनको उस तरह से देखा, जिन्होंने देखा कि ये एसआईएस के लिए उपयुक्त है, तो उस तरह से हमें उनको मात्र एक मंच देना था, बाकी कंपनियों ने सेलेक्ट किया। ये समृद्धि रोज़गार मेला जो आप लगाती हैं, ये कहाँ लगता है? ये मेरे गांव खैरा भूधर में लगता है। विक्रमगंज प्रखंड, खैरा भूधर पंचायत भी है और खैरा भूधर गांव भी है। अच्छा, बिहार में बहुत शहर हैं, राजधानी है, पटना है, आप अभी पटना में मौजूद हैं, और भी बहुत सारे शहर हैं। तो इन शहरों को छोड़ करके गांव में रोज़गार मेला लगाने का विचार कैसे आया? अगर मैं आपसे यही बात सेम पूछूं कि गांव को छोड़ करके, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए, आप शहरों में क्यों लगाने की बात सोचते हैं, क्या जवाब देंगे? सभी लोग तो शहरों में आते हैं, रोज़गार मेला लगाते हैं। मतलब ये दिखाता है कि मैं सभी लोगों में लोग नहीं हूँ, मैं अलग लोग हूँ। ये विचार अब तक जो आया है आपके मन में, ये आगे कब तक चलता रहेगा? ये विचार आया है आकर हमेशा के लिए बस जाने के लिए। ये कभी नहीं जानेगा कि अब नहीं करना, ये करते रहना है। हाँ, मुझे जो अभी 500 से ज़्यादा नौकरियां भी बच्चों को दी गई हैं, तो मैं चाहूँगी ये संख्या बढ़ते जाए और मैं और भी बहुत ऑर्गेनाइजर्स सबसे कांटेक्ट करूँ, उनसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि अभी तो मेरे को एक और पर्पस मिल गया कि मैं उनसे प्रार्थना करके, अनुनय विनय करके अपने बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाऊं मैं, तो ये हमेशा चलेगा। रोज़गार मेला में कहाँ से कंपनियां आती हैं, कितनी कंपनियां अब तक आ चुकी हैं? अभी जो कंफर्म शायद 16 कंपनियां आई थी। ऐसे तो लोगों ने ऐसे 22-23 कंपनियां आने वाली थी, लेकिन 16th आई थी वहाँ पे। और ये कंपनियां मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बनारस ऐसे जगहों से थी। बिहार में जिस तरह का माहौल है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को शहरों में आने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। गांव में उनको लेके जाना और वहाँ पे रोज़गार कैंप लगवाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम हुआ होगा आपके लिए? मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग था। मेरे लिए बहुत ही
ये ऐसा काम था जिसमें मेरे को आसानी से हुआ भी और बहुत हमने एंजॉय भी किया, हमारी टीम ने भी बहुत एंजॉय किया, हमारी कंपनियों ने भी कोई बिना डर वर दिखाए बहुत इंटरेस्ट से वो लोग आए सेवा भावना लेकर के। क्योंकि दूसरी बात, मेरा गांव जो है बनारस से 2-2.5 घंटे की दूरी पे है, तो हमने उन सबको बनारस में ही ठहराया था और वो बस यहाँ पर आए थे, जो चाय नाश्ता किए, पूरा दिन रहे, बच्चों का इंटरव्यू किए और फिर शाम को बनारस ही गए बाबा की नगरी में। अच्छा, आपके रोजगार कैंप में, इस रोजगार मेले में अगर कोई भाग लेना चाहता हो बिहार के अन्य जिलों से भी, तो वो कैसे आ सकते हैं? अन्य जिलों क्या, मुझे तो यूपी से लड़कों का फ़ोन आया था, मैंने सबको बोला, क्योंकि ज़रूरतमंद तो ज़रूरतमंद होता है, चाहे वो किसी जेंडर का हो, किसी जगह से हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने सबको बोला आ जाओ। अगर तो वहाँ वहीं आना होगा या कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आपका? हाँ, फेसबुक पे अगर किरण प्रभाकर को आप के प्रोफाइल पर जा करके और आप जैसे पूरा खंगालेंगे तो फर्स्ट में, अब इन दिनों भी चल रहा है रोज़गार मेला का, तो उस पे सारा कुछ है। 2-3 बार दिया गया है कि कैसे रोज़गार समृद्धि रोज़गार मेला में आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं, सारा कुछ है उस पे। आपको बस एक बार किरण प्रभाकर को सर्च करके उनके प्रोफाइल पे जाना है, फॉलो करना है। कुछ बातें मैम मैं यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से ले लेता हूँ। जैसे तमाम सरकारें जो यहाँ पे अभी वर्तमान सरकार है या उसके पीछे पहले जो सरकार थी, रोज़गार की बात करती है, रोज़गार देने की बात करती है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं ठगा जाता है, ऐसा आपको लगता है? युवाओं को ठगा जाता है, इससे युवा ठगे ही क्यों जाते हैं? 1-2 बार में ये बातें तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर उन्होंने 2-4 सालों से प्रॉमिस किया, नहीं दिया, तो सोच लेना चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से लोग सतर्क हो गए हैं, अब समझते हैं कि वो नकली वादे हैं, बस यूं ही कहे जाते हैं, सब समझते हैं अब। एक और सवाल है, क्या किरण प्रभाकर राजनीति में आने की इच्छा रखती हैं? किरण प्रभाकर की एक ही इच्छा है, समृद्धि लाना। समृद्धि लाने की इच्छा रखती हूँ। राजनीति में नहीं आना चाहती? समृद्धि लाने की इच्छा रखती हूँ। समृद्धि आएगी तो मैं कुछ भी करूँगी, चाहे जैसे भी समृद्धि लाना है मुझे बिहार वासियों को एक गौरव और आत्मसम्मान की ज़िंदगी देनी है। मतलब आप ये कह नहीं रही हैं कि राजनीति में मुझे आना है, लेकिन राजनीति में आ सकती हैं? देखिए, फ्यूचर का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कल को क्या होना है, ना हाँ ना। मेरा अभी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ समृद्धि पर है कि मैं कैसे बिहार वासियों के जीवन में वो उतना धन तो सबको हो जाना चाहिए जितनी कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो, और उन ज़रूरतों में भी ज़रूरी ज़रूरतें, जैसे शिक्षा का हो गया, इलाज का हो गया, एक ज़िंदगी जीने का। ऐसे नहीं कि इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे वो करना है। महादेव से मैं बल मांगती हूँ, महादेव के हाथ में है कि वो किस तरह से देंगे, सब उन पे छोड़ती हूँ मैं। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं? आप सब कोई किरण प्रभाकर के प्रोफाइल पर जा कर के और किरण प्रभाकर को फॉलो कीजिए, और मुझे जो भी जिसको लगता है कि जैसे भी आप मेरे को सलाह दे कर के मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं जो समृद्धि के काम पे निकली हूँ तो मैं उसे और भी बढ़िया और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। प्लीज़, आप सबका स्वागत है, सब आएँ, सब बताएं। आपकी बहन, आपकी बेटी किरण प्रभाकर। चलिए, धन्यवाद मैम। ये थी किरण प्रभाकर, जिनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने कैसे युवाओं को रोज़गार दिया, कैसे युवाओं के लिए आशा की किरण बनी है, आपने खुद इनसे जाना है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।